Good morning, students. In last video, I told you about the process of obtaining jute fibers. So that completed. Now we will start our next topic, that is uses of jute. So firstly I told you about the uses of cotton. Now we will discuss about the uses of jute. So you will see here, first use of jute. Jute fibers are used for making carpets, curtains, rope and gunny bags. So जूट फाइबर का जो पहला यूज है वो है, जूट फाइबर्स का यूज कारपेट बनाने में होता है, कालीन बनाने में, कर्टेन्स पर्दे बनाने में, रोप रस्सियां बनाने में एंड गनी बैग्स जो बोरियां होती हैं उन्हें बनाने में भी जूट फाइबर्स का यूज होता है. सेकेंड यूज ऑफ दिस, नाउ अ डेज फाइन क्वालिटी ऑफ जूट फाइबर्स आर यूज्ड इन जूट फैब्रिक. आजकल फाइन क्वालिटी के जो जूट फाइबर्स हैं, यानी बहुत महीन जो क्वालिटी है जूट फाइबर्स की, उनका यूज जूट की फैब्रिक बनाने में होता है. इसमें जूट की फाइबर से बने हुए कपड़े भी आज के समय में पहने जा रहे हैं. सो इन आफ्टर दिस टॉपिक यू हैव टू मेक फिगर ऑफ जूट प्लांट. सो दैट इज फिगर इन योर बुक, फिगर 3.8. This one figure of jute plant, and you have to make this figure after that uses of jute. So you can see this figure, you can make from your book also, figure 3.8, and if you cannot understand this properly, then you may search on net also, sketch of jute plant. So this you have to make after the uses of jute. So jute completed. In this topic we discuss firstly about the jute. जूट क्या होता है? जूट को हम कॉमनली पटसन भी बोलते हैं. एंड जूट हमें किन से मिलता है? स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. एंड जूट को कहाँ पर ग्रो किया जाता है? मेनली वेस्ट बंगाल में, बिहार एंड आसाम में इनकी क्रॉपिंग की जाती है. एंड इसकी ऑब्टेनिंग की जो प्रोसेस है वो क्या है कि इसका जो कल्टीवेशन है वो रेनी सीजन में होता है. नॉर्मली जब हम उसको हार्वेस्टिंग कब होगी? जब वो फ्लावरिंग स्टेज में होगा. और इसकी प्रोसेसिंग क्या है कि उसका जो स्टेम है उसको कुछ समय के लिए इमर्स करके रखा जाएगा वाटर में. एंड जब वो रोटेट हो जाएगा, उसका स्टेम सड़ जाएगा, तो फिर उसके स्टेम से फाइबर्स को हैंड्स के थ्रू सेपरेट कर दिया जाएगा. सो दैट वाज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग जूट फाइबर. After that, uses of jute. So this I explained now. This topic completed here. Next topic is here weaving. So what is weaving? Weaving, the process of arranging two sets of yarns. Weaving में क्या हो रहा है? Arranging हो रही है two sets of yarn की, यानी दो धागों को या दो धागों के सेट को इस तरह से अरेंज किया जाता है जिसके थ्रू बनाया जाता है अ फैब्रिक. यानी एक कपड़ा बनाने के लिए जब दो धागों को एक दूसरे के साथ में सेट किया जाता है, अरेंज किया जाता है, उसी प्रोसेस को वीविंग कहा जाएगा. सो यू मे सी अबाउट द वीविंग इन दिस चैप्टर इन योर बुक. दैट वन फिगर 3.12. In this they are showing how we can weave two sets of yarns. इन्होंने क्या किया इस मेथड में, या हम कहें इस एक्टिविटी में, इन्होंने दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेपर लिए और उनकी स्ट्रिप्स बनाई. इस तरह से इनको कट करके डिफरेंट स्ट्रिप्स उनकी बनाई और फिर उनको एक के ऊपर एक अरेंज करके इस तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने फॉर्म किया. तो इस प्रोसेस को उन्होंने वीविंग कहा. और ये वीविंग जो है धागों के साथ भी होता है, एक धागे के ऊपर दूसरा धागा इस तरह से अरेंज करके और वो वीविंग की प्रोसेस करते हैं. सो दैट इज वीविंग. वीविंग में क्या होता है? दो सेट ऑफ यार्न होते हैं. नेक्स्ट यू विल सी, नेक्स्ट topic is here knitting. So what is knitting?
The process in which a single yarn is used to make a piece of fabric. This is known as knitting. So knitting की प्रोसेस में एक सिंगल यार्न का यूज होता है जिसकी हेल्प से फैब्रिक की फॉर्मेशन होती है, यानी फैब्रिक बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए सिर्फ एक ही सिंगल यार्न यूज होता है जिसको कहा जाता है knitting. So you may see here in this figure 3.14 यहाँ पर एक वुल बॉल है जिसमें से सिर्फ एक ही सिंगल थ्रेड वो यूज कर रहे हैं एंड उसको नीटिंग की प्रोसेस के थ्रू एक फैब्रिक की फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है. सो दैट इज अबाउट दैट प्रोसेस. दोनों में क्या डिफरेंस है? वीविंग की प्रोसेस में 2 सेट ऑफ यार्न यानी 2 धागों का सेट यूज हो रहा है एंड नीटिंग की प्रोसेस में सिर्फ एक सिंगल यार्न जो है उसका यूज यहाँ पर हो रहा है. सो दैट इज about the weaving and knitting. So these both completed. Now next one topic is here clothing necessary for. So clothing क्यों जरूरी है? So first one reason is here protection against cold and weather. So clothes हमें क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड से, ठंड से हमें बचाते हैं. सर्दियों में ठंड से बचने के लिए हम बहुत सारे कपड़े या वुल क्लोथ्स पहनते हैं. तो उन्होंने हमें क्या किया? कोल्ड से भी प्रोटेक्ट किया. डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो भी हमें कॉटन क्लोथ्स उस गर्मी से बचाते हैं और सर्दियों में वुली क्लोथ्स हमें सर्दी से बचाते हैं. तो इस तरह से ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं. फर्स्ट रीज़न तो यही है कि कोल्ड एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेदर से जो क्लोथ्स है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं. नेक्स्ट वन इज हियर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजरी. सो सेकेंड यूज ऑफ क्लोथिंग कि जो क्लोथ्स हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, किसी भी तरह की इंजरी से, चोट से हमें बचाते हैं. इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम कहीं जा रहे हैं और अचानक से हम गिर जाते हैं तो हमारा जो ड्रेस है वो फट जाता है, लेकिन बहुत बार हमारी जो स्किन है, हमारे जो लेग्स हैं, हैंड्स हैं, वो बच जाते हैं. तो उस क्लोथ ने हमें क्या कर लिया? डायरेक्टली इंजर्ड होने से बचा लिया. ठीक है, तो इस तरह से जो क्लोथ्स हैं वो हमें इंजरी से भी प्रोटेक्ट करते हैं. नेक्स्ट वन इज हियर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर. साथ ही जो क्लोथ्स हैं वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं. यानी अगर हम बहुत सर्दी वाले वेदर की अगर हम बात करते हैं तो सर्दियों में हम वुली क्लोथ्स पहनते हैं तो वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बनाकर रखता है और हमें सर्दी फील होने से बचाता है. और गर्मी की अगर हम बात करते हैं तो कॉटन क्लोथ्स जो हैं वो भी हमारी बॉडी को ठंडा फील करवाते हैं, हमारे स्वेट को एब्जॉर्व करते हैं, पसीने को एब्जॉर्व करते हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा गर्मी फील नहीं होती. तो इस तरह से जो हमारे क्लोथ हैं वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं. नेक्स्ट यू विल सी फोर्थ वन इज हियर डेकोरेशन ऑफ बॉडी टू लुक गुड. साथ ही क्लोथिंग क्या करती है? हमारी बॉडी को डेकोरेट करती है ताकि हम अच्छे दिखें. ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब हम किसी वेडिंग में जाते हैं और बहुत अच्छा ड्रेस पहन के जाते हैं तो हम बहुत अच्छे दिखते हैं, लोग हमारी रिस्पेक्ट भी करते हैं. और अगर हम कोई ऐसे ही कपड़े, पुराने कपड़े या फटे हुए कपड़े पहनते हैं तो लोग जो है वो हमें गरीब समझते हैं. तो इस तरह से हमारी जो क्लोथिंग है, हमारे पहनने का जो स्टाइल है, वो भी हमारी बॉडी को डेकोरेट करने का जो स्टाइल है वो भी हमें रिप्रेजेंट करता है इन द फ्रंट ऑफ अदर पर्सन्स. सो दीज आर अबाउट दी क्लोथिंग कि क्या क्या रीज़न है, किसकी वजह से हमें कपड़े पहनने चाहिए या कपड़े हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं. सो दैट इज़ अबाउट दैट. नाउ योर लास्ट टॉपिक एंड ऑफ दिस चैप्टर, इट इज़ लास्ट टॉपिक, वुल एंड कॉटन क्लोथ्स आर रफ. सो वी नो वेरी वेल जो वुली क्लोथ्स होते हैं एंड जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं, व्हेन वी विल टच दैम, ठीक है, जब हम उनको टच करेंगे, उनको छुएंगे तो टच करने पर वो हमें कैसे फील होंगे? रफ फील होंगे, खुरदरे फील होंगे. ओके,
are rough to touch but clothes made up of synthetic fibers. लेकिन वो क्लोथ्स जो कि किससे बने हुए हैं, सिंथेटिक फाइबर से बने हुए हैं, वो कैसे होते हैं, लाइक किससे बने हुए, रेयन से बने हुए, नायलॉन से बने हुए, पॉलिएस्टर से बने हुए। तो इनसे बने हुए जो क्लोथ्स होते हैं वो टच करने पर कैसे होते हैं, स्मूथ होते हैं। यानी वो हमें जब हम उनको टच करते हैं तो वो हमें सॉफ्ट फील होते हैं, स्मूथ फील होते हैं। तो इस तरह से हम क्लोथ्स में डिफरेंस इजीली पहचान सकते हैं कि कौन सा सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ है, कौन सा वुल फाइबर से बना है और कौन सा कॉटन फाइबर से बना है। How we can understand? If we will touch the wool and cotton clothes, then we will feel that is rough, and when you will touch any synthetic cloth, then we can feel it is smooth. Okay, so that is the difference by which we can understand it is made up of which type of fabric. Okay, so that is about that, and this chapter completed. Now your third chapter completed. Now after this we will discuss about the fourth chapter. Okay, now bye and take care.